चलिए जनाब, सुबह हो गई, 6 बज गए। आज अपना ब्लॉग हम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, इतनी सर्द हवाएं बह रही हैं कि दांत ठिठुर रहे हैं। और मौसम सब तरफ सिर्फ परिंदों की चहचहाहट है। और अभी हम अपना कैमरा उठाकर फ़िज़ा को कैप्चर ही कर रहे थे, उतनी देर में उड़ते हुए 2 परिंदे ये देखिए आकर बैठे हैं। और इनकी इतनी मीठी आवाज़ थी कि मेरे दिल को मोह रही थी। और वैसे भी परिंदे हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये देखिए, ये 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है परिंदों का जो शायद सो रहे इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो एक ज़माने में जो मुर्गा हुआ करता था सुबह सुबह बांग देकर लोगों को जगाता था, लेकिन ऐसा तो गांव में था, शहरों में नहीं। और ये तो शहर है, यहाँ तो जगाने के लिए इस तरह के परिंदे ही आते हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, मम्मी पापा उठे हैं, वो नीचे हैं, उन्होंने फजर की नमाज़ अदा कर ली है और चाय पीकर बातें कर रहे हैं। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। अभी हम नीचे भी चलेंगे। तो आप मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और कुछ मस्जिदों से सुबह सुबह नमाज के बाद जो है सलाम की, दुआ की आवाज़ आती है। और हम कोशिश करेंगे कि हम उन दुआओं को आपको जो है सुनाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वो मस्जिद थोड़ा दूर पर है। और मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, सब तरफ जो है सन्नाटा है, सुकून है। और इसी सुकून में आप गौर से सुनिए ये प्यारी सी दुआ। तो सुबह में परिंदों की आवाज़ और इन दुआ, इस तरह की खूबसूरत दुआ का आगाज़, तो ज़ाहिर सी बात है कि कितना अच्छा लगता होगा वो माहौल। और एक पॉजिटिविटी फैल जाती है चारों तरफ। तो अब हम नीचे उतर के आ गए हैं, कुछ देर हमने चहलकदमी की ऊपर। और अब फटाफट से जो है सुबह की जो रूटीन होती है वो सारे काम जो है करने हैं। बच्चों के उठने से पहले उनका नाश्ता भी जो है तैयार करना है। मतलब सोचना है यार, ज़्यादातर तो वक्त जो होता है वो सोचने में चला जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत बात, सारी बातें हों, चिड़ियों का मतलब परिंदों का चहचहाना हो, इतनी खूबसूरत मस्जिद से दुआ की आवाज़ आ रही हो, तो इसके साथ जो है एक प्यारी बात भी होनी चाहिए। यानी आज का जो थॉट, जिसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं और जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हों, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हों, बहुत खुलूस के साथ पेश आ रहे हों, तो लाज़मी सी बात है वो सामने वाला इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लगता है। अगर आपको मोहब्बत करना है, किसी की इतनी परवाह करना है, तो सिर्फ़ ख़ुद की कीजिए, ख़ुद से मोहब्बत कीजिए, ख़ुद की परवाह कीजिए और ख़ुद का ख्याल रखिए। और जो ख़ुद से प्यार कर लेता है तो समझ लीजिए उसने अपनी ज़िंदगी जी ली। तो देखिए खूबसूरत परिंदों की आवाज़, खूबसूरत दुआ की आवाज़ और ख़ूबसूरत सी मेरी बात। तो चलिए, मेरा काम अब ख़त्म हो गया है बाहर का। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है हमने अपना ब्लॉग सुबह से यानी मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रोज़ जो है आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, आज जो है हम मॉर्निंग रूटीन अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा और कुछ नया लग रहा होगा। अभी आपने देखा मस्जिद में बहुत दूर से जो है दुआओं की आवाज़ आ रही थी। हाफिज़ जी पढ़ रहे थे, सारी दुनिया के लिए दुआएं कर रहे थे, अच्छा लग रहा था।
और अगर सुबह की शुरुआत दुआओं के साथ हो तो क्या बात है, क्योंकि अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दूसरों के लिए पहले मांगते हैं और अपने लिए बाद में। तो हम 5 बजे के उठे हुए हैं जब पापा जी मेरे मस्जिद में अजान दे रहे थे। सामने के घर से हंसने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा है, तो ब्रश वगैरह हो गया है और अब जो है चलते हैं किचन में। अभी तो बच्चे सारे सो रहे हैं अंदर और अभी भी जो है बहुत ठंडक है। और कल रात में तबीयत अच्छी नहीं थी तो सारा किचन ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। ये देखिए, बर्तन भी हमने नहीं वॉश किए। रात में राजा ने रोस्टेड चिकन मंगाया था, उनका बाहर का खाना खाए बगैर कि सुबह नहीं होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय। तो देखा आपने कितना पसारा फैला हुआ है किचन में, और ये देखिए इनो रखा भी हुआ है, ये सबूत है। यानी मेरी जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो बस एक माइंड में कुछ कुछ साइकोलॉजी हो चाहे कुछ भी, मतलब इनो पी लो हम सही हो जाएंगे। डॉक्टर से मैं बहुत डर लगता है, दवाओं से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है। तो ये कलौंजी है, पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया है। बस पानी गुनगुना हो गया है और अब फटाफट से जो है गुनगुना पानी लेंगे 1 गिलास, और साथ में कलौंजी, जिसे आप लोग मंगरेल भी बोलते हैं। तो कलौंजी जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है, और अगर आप नहीं लेते हैं तो लेना शुरू करिए। इंशाअल्लाह ताला मौत को छोड़कर हर मर्ज़ की शिफा इसके अंदर होती है। तो ये देखिए अब इसे हम खाते हैं। तो आप सब बताएं आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है। अपनी भी रूटीन मेरे साथ कमेंट बॉक्स के ज़रिए जो है शेयर किया कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। जिस तरह से मेरी रूटीन देखकर आप सब खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसी तरह से आप अपनी भी रूटीन मेरे साथ कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए बनाते हैं चाय फटाफट से। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है तो इस सवाल का जवाब जो मेरे दिमाग में आज कई महीनों से गूंज रहा है, और ये सवाल ने मेरे दिमाग में इस कदर उथल पुथल मचा के रखी है, समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम बहुत साफ़ दिल से और साफ़ ज़हन से जो नए रिश्ते होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बनते जाते हैं, और आप उन्हें अपना समझकर उनके साथ अपनी हर एक बात, अपना अपना है हर एक दर्द और अपनी हर एक खुशी उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, और उन्हें आप चाह रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, आप उनकी परवाह कर रहे होते हैं। तो जो आपके साथ रह रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के खून में गद्दारी कहाँ से आ जाती है? शायद उनके खून में गद्दारी होती है, क्योंकि वो जिस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं तो उनके ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग होते हैं या उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनका असर उनमें भी आ जाता है। और वाकई में खून का असर कहाँ से जाएगा? आप लाख किसी को अपने साथ रख कर उसको अच्छा माहौल दे दें, उसको अच्छी तरबियत दे दें, अच्छी ज़िंदगी का सलीक़ा दे दें, लेकिन उसके अंदर की खून की जो रविश होगी वो तो ऐसी ही रहेगी। तो यानी कि आपकी तरबियत और आपका सलीक़ा जो आप सामने वाले को जानवर से इंसान बना रहे हैं, तो परवरिश कोई मायने नहीं रखती है, ना तरबियत कोई मायने रखती है। सारा खेल आपके उस गंदे खून का होता है जो आपके जिस्म में दौड़ रहा होता है। और यहाँ सुनिए जनाब, हम कैसे सोते हैं रात में सिर्फ हम जानते हैं। मेरे दोनों बच्चे इस कदर खर्राटे लेते हैं, उफ़ अल्लाह, आप खुद सुनिए। तो खर्राटे सुना आपने?
दोनों लेते हैं, दोनों बेटे मेरे। और यहाँ पर जो है चाय पीने के बाद हमने फटाफट से आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो है रेडी होने के लिए रख दिया है। आटा भी गूँथ के रख लिया है। ज़िया फ्रेश होने चले गए हैं और मम्मी को नाश्ता दे दें बना करके, फिर ज़िया को भी नाश्ता दे दें और बड़े वाले बेटे को भी दे दें, क्योंकि कभी कभी वो चाय में साथ दे देते हैं हमारा। तो ऐसा है। तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ धोखा और बेवफाई, नमक हरामी मतलब करते हुए जो ऐसे शख्स होते हैं, इन्हीं लोगों के साथ गुजरी। और हम ऐसे इंसान की इतने सारे धोखे खाने के बाद भी सामने वाले रिश्ते को समझ नहीं पाते हैं। क्या करें, इंसान जैसा होता है उसको दुनिया भी वैसी नज़र आती है। अभी मेरा जहन जो है किसी के लिए गद्दारी सोचता और बेवफाई सोचता तो शायद हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती, लेकिन हम सब कुछ अच्छा समझते हैं, अपनी तरह अच्छा सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया भी ऐसी होगी और मेरे सामने जो है मेरे साथ जो है वो भी ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो है नाश्ता सबको दे दिया है और उतनी देर में मेरा एक सामान था जो आना था और हमने नवाज़ से कहा जाओ आप ले कर के आओ। नवाज़ इस कदर खुश हो गए, इस कदर खुश हो गए, नवाज़ ने सोचा कि फुप्पू का शायद यूट्यूब बटन आ गया है, सिल्वर प्ले बटन। और वो मार इतना खुश उछलते हुए पड़ गए। हमने कहा वाह रे बच्चे, क्या कभी ऐसा हो सकता है। आप सब दुआएं करिएगा, इंशाअल्लाह ताला दुआओं में बहुत बहुत असर होता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा। अब हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।